सर प्लीज। सर आज हमारी पहली क्लास है। पहली क्लास में थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में बता देते हैं बच्चों। बुक्स मिल गई हैं, मेरे पास भी कुरियर के थ्रू बुक आई है। तो आप तो पहली क्लास तो आई थिंक अटेंड कर चुके हैं कुछ बच्चे। तो पहली बुक है हमारी पार्टनरशिप। इसके अंदर 7 चैप्टर है और 36 नंबर की ये बुक सर ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। लोग इसी को खत्म करते हैं, इसी में टाइम लगता है, बाकी किसी बुक में टाइम नहीं लगता। दूसरी बुक है एनालिसिस वाली बुक, जिसे थर्ड बुक कहा जाता है, लेकिन मैं थर्ड में लिखता हूँ सर मैं। दूसरी कंपनी है 24 नंबर की, तीसरी एनालिसिस है। ये दो किताबें मार्केट में आ गई हैं। अभी सिलेबस का हमें नहीं पता, मैं प्रीवियस ईयर का सिलेबस लिख रहा हूँ। करंट ईयर का सिलेबस एट प्रेजेंट अभी तक नहीं आया। 20 नंबर का प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको फाइल बनानी पड़ती है, जिसके 8 नंबर है। वाइवा होता है जिसके 12 नंबर है। 20 नंबर ये 100 नंबर। दिनेश सर आप शुरू क्या कर रहे हो? नॉर्मली हर टीचर पार्टनरशिप शुरू करता है। किसी के स्कूल में डिफरेंट होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, 1 महीने के अंदर अंदर हम दूसरा भी करवा देंगे। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन पार्टनरशिप। हमारे देश में बड़े सारे कानून बने हैं, बड़े सारे। पार्टनरशिप एक्ट एक अलग कानून है, कंपनी एक्ट एक अलग कानून है, एमआरटीपी, बोनस, वेजेस, ग्रेचुटी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इस प्रकार के बड़े सारे कानून अलग अलग किताबों में बना रखे। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन, डिफाइन पार्टनरशिप। आपने जो पहले 11th क्लास में डेफिनेशंस याद कर रखी थी और अब जो बातें हैं दोनों में फर्क है। आपको पता है एक्ट में क्या क्या होता है, मालूम है या नहीं मालूम? नहीं मालूम। एक्ट में सेक्शंस होते हैं, कोडिंग होती है। क्या होती है? कोडिंग। अभी कोडिंग का मतलब होता है 1 2 3। सेक्शन 307 मर्डर केस लगता है, वो कौन सा है? वो हमारा है कौन सा एक्ट, मुझे भी नहीं मालूम सर, जो भी क्रिमिनल एक्ट होगा जो भी। ठीक है, तो हमारा जो एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट, ये 1932 में बना। 1932 में जब ये एक्ट बना था ना, 1932 में जब ये एक्ट बना था तो उस टाइम वर्ड था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या वर्ड था? 1950 में किसी ने डिनोट किया, इंडिया में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ही होगा, जैपनीज पार्टनरशिप एक्ट थोड़ी होगा। तो इंडिया ने 1950 में इसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हटाकर पार्टनरशिप एक्ट किया। सर कैसी बातें करते हो, 1932 में देश गुलाम था, स्लेव थे हम सर। तो उस टाइम ये इंग्लैंड ने बनाया था पार्टनरशिप एक्ट, इंडिया का अलग और बाकी कंट्रीज का अलग। 1950 इंडिया में कौन सा एक्ट होगा था? तो इंडियन वर्ड हटाओ ना भाई, इस इंडियन इंडियन की तो वो एक ऐसा लगता था जैसे स्लेवरी वाला सिस्टम, इसलिए उसको हटाया गया सर। पर आपको 1 मार्कर के लिए कहां कहां ध्यान देना है मैं पूरा बताऊंगा आपको। कुछ बच्चों ने पहली 2 क्लासेस दे रखी है जो नए हैं। एज पर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, एज पर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 4 में। एक्ट था 1932। डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज दी, बिटवीन की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप नहीं लिख सकते। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप इज द who have agreed. पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed. किस बात के लिए एग्री कर रहे हैं? टू शेयर दी प्रॉफिट्स, कि वो प्रॉफिट शेयर्स करेंगे। कहां से आएगा प्रॉफिट? ऑफ द बिजनेस, ऑफ द पार्टनरशिप इज द रिलेशन। डेफिनेशन याद भी नहीं करनी थी, अभी आएगी। वो जो बचपन में हम थ्योरियां करते थे 33 37 भाड़ में गई,
1 मार्कर 20 मार्क्स के, मोस्टली यही थ्योरी है। थर्ड बुक में थ्योरी है छोटी मोटी, इस बुक में नॉर्मली ऐसे पर्टिकुलरली थ्योरी कोई नहीं आएगी। तो जिनको थ्योरी में बैंड बचता है वो खुश हो जाए, अब वो वाली दिक्कत खत्म होगी। अगर हमारे 1 मार्कर भी आएंगे तो वो प्रैक्टिकल बेस्ड आएंगे, 1 मार्कर थ्योरी बेस्ड बहुत कम आते हैं। पहले भी 2 या 5 नंबर की थ्योरी आती थी, तो हम उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड, इस बात के लिए यार एग्री कर रहे हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस carried on by all or any one of them acting for all. You have seen कि जो मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं वो पॉइंट वाइज लिखी है। क्यों लिखी है? फीचर्स हैं दोस्तों, ये 5, 1 2 3 4 5 अभी करवाते हैं आप, थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। फीचर्स, 2 और मोर पर्सन्स, पार्ट बीएसटी में ये हम कर चुके हैं बेटा। मिनिमम कितने होते हैं बच्चे? मेरे को थोड़ा ज्यादा लिखने की आदत है, तो आप इतना लंबा चौड़ा लाइन लिखूंगा, उसमें 2 शब्द सिर्फ इंपॉर्टेंट है। एज पर, लिख क्यों रहे हो सर आप एक्स्ट्रा? सर लिखना पड़ता है तो बताने के लिए कि थोड़ा सा हमें आता है गलती से। एज पर सेक्शन 4 ऑफ कंपनी एक्ट कब बना था आपको? 2013। सिर्फ ये शब्द याद रखना बस। गवर्नमेंट इज ऑथराइज्ड टू फिक्स मैक्सिमम पार्टनर्स up to 100, but government fixed it as 50 till now as per rule 10 of कंपनी रूल्स 2014। देखो एक्ट बना था 13 में, इसके रूल बने 14 में, कुछ भी याद नहीं कर। ये कहानी का मोटिव क्या है सर? देखो मैं बच्चों को बताता हूँ, ये पार्टनरशिप की किताब है, ये कंपनी की किताब है। पार्टनरशिप में किसके बारे में बातें होंगी? कंपनी में किसके बारे में बातें होंगी? कह रहा हूं मैं और लिख क्या रहा हूं मैं, तो आपको अजीब नहीं लगा था ये बात? सीपीटी में, सीए में कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट जब भी हमारा होता था, सीए में जो फर्स्ट पेपर होता था 3 बार होना चाहिए, हो गया 2 बार होता था पहले। इसके अंदर 4 बार 1 मार्कर में ये क्वेश्चन आया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज गिवन अंडर विच एक्ट? नहीं समझ पा रहे मेरे ख्याल से। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप की बातें लिखो, कंपनी में कंपनी की बात लिखो, एसएसटी की बुक में मैथ्स का फॉर्मूला लिखोगे तो अजीब लगेगा नहीं लगेगा? ये अजीब है। 1 मार्कर बिल्कुल अंदर ये आ सकता है सर बोर्ड में, इस साल भी आ सकता है। पार्टनरशिप में कितने मैक्सिमम है ये डिसाइड कहां हुआ? इस पूरी लाइन में यही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन आने के चांस। ठीक है जी। मिनिमम कितने होते हैं? 2। मैक्सिमम कितने होते हैं? बात करता हूं पर्सन की। कौन कौन से आदमी पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकते? मेजर यानी आप में से कोई भी नहीं, माइनर नहीं, साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है जी, नोट करो बताइए। अब हम बच्चों बात करते हैं डिस्क्वालिफाइड पर्सन। कौन कौन से आदमी है जो नहीं बन सकते? हु इज माइनर? देखो नॉर्मली हमारे टीचर बता देते हैं, माइनर वो आदमी है
इसकी उम्र 18 साल से कम। एक्सेप्शनल बातें नीड नहीं है, लेकिन नॉलेज सेक के लिए बता दूं, अगर किसी के माँ बाप ना हो और उसकी देखभाल कोर्ट कर रहे होते हैं, अनाथ आश्रम में पल रहे होते हैं, इसके चाचा चाची पाल रहे होते हैं, या कईयों के नाम प्रॉपर्टी होती है, तो वो बंदे 21 साल की उम्र मेजर माने। दो एक्सेप्शन है, ठीक है। नॉर्मली कब होते हैं? 18, अदरवाइज 20। इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग इंग्लैंड के लोग 21 साल की उम्र में मेजर माने। फॉर नॉलेज, एक बच्चा पार्टनरशिप नहीं बना सकता, ये पार्टनर नहीं बन सकता, उसका कारण क्या है? एक 4 साल का बच्चा, मेरे पास हर बार यही एक एग्जांपल होता है, 4 साल, सोचो, अभी उसको पैंट पहननी भी नहीं आती, वो बच्चा, मैंने कहा चॉकलेट खाएगा, उसके नाम 400 करोड़ की प्रॉपर्टी है भाई साहब, कितनी प्रॉपर्टी है? मैंने कहा बेटा चॉकलेट खाएगा? अगर हाँ, बड़े प्यार से आप, मैंने कहा ये ले 100 रुपए वाली चॉकलेट, डेयरी मिल्क की थी, मैंने कहा ये वाली बिल्डिंग अंकल को दे दे, ले लो। 2 करोड़ की बिल्डिंग 100 रुपए में दे दी, उसका बेवकूफ बना दिया मैंने। ऐसे कोई बेवकूफ ना बना पाए, इसलिए सरकार ने बच्चे को कोई भी काम करने के लिए मना कर दिया। ना बच्चा कोई पार्टनरशिप कर सकता है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ना कोई एग्रीमेंट कर सकता है, ना कोई साइन कर सकता है, ना कुछ ऐसा कर सकता है, ताकि उसको बचा ले। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट माइनर अगेंस्ट हिज इनएक्सपीरियंस। देखो आप सब 16 साल के हो, मैं आपको बेवकूफ नहीं समझता, आप तो हमारे को बेवकूफ, लेकिन 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, उससे तो आप बेवकूफ बना सकते हो ना। इसलिए सरकार, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, ठीक है जी। मैंने इन बच्चों को एक किस्सा सुनाया था, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। दिल करे तो गूगल कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको नॉलेज सेक के लिए, बच्चे के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या घाटे हैं। जो नाम पहले लिखा होता है वो कोर्ट केस करता है, उसे कहते हैं प्लेंटिफ। जो नाम बाद में लिखा होता है उस पर कोर्ट केस हुआ होता है, उसे कहते हैं डिफेंडेंट। धर्मोदास घोष एक 15 साल का या 16 साल का लड़का, अपने पापा के बीमार होने पर, बहुत पुरानी बात है, वेस्ट बंगाल की बात, एक बंदे के पास गया, नोरी बीबी लेडी थी, लोन देती थी, वो जमींदार टाइप नहीं होते वो। तो कह रहा मेरे पापा बीमार है, मुझे 20,000 रुपए चाहिए, कहती ले जा, 12,000 रुपए ले जा, बाकी प्रॉपर्टी के पेपर देगा तो दे दूंगी। उसके पिताजी ठीक हुए बाई चांस, 12,000 रुपए। पिता ने पूछा बेटा तू पैसे कहाँ से लाया? कह रहा मोदी बीबी से। तो वो घबरा गए, कह रहे बेटा ये तो हमारी प्रॉपर्टी खा जाएगी। अब उनमें आपस में लड़ाई हो गई एक तरीके से, प्रॉपर्टी के पेपर ना दे। मोहरी बीवी ने कोर्ट केस किया धर्मोदास घोष पर। देखना बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, आप हैरान हो जाओगे क्या जज का फैसला आया। जज ने पहली हियरिंग में ही पूछा कि बच्चे की उम्र कितनी है? 15 साल। मोदी बीवी आपके पास आए थे? कह रहे हाँ। आपको पता है 15 साल के बच्चे के साथ तो कोई एग्रीमेंट कर नहीं सकते आप? कह रही मुझे नहीं पता। कह रहे कोई बात नहीं, पता लग गया, जाओ। ठीक है, लेकिन जो मैंने 12,000 दी, अरे आपको बोल तो दिया जाओ, दरवाजा बंद करके जाना। कि मैं अपनी तरफ से डायलॉग मार रहा हूँ, इसका क्या मतलब नहीं। अगर आज रात को ईशान अपने पापा के सभी दोस्तों से 20-20 हजार रुपए उधार ले आए और फिर वापसी ना दे, ईशान कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, लीगली कुछ नहीं उखाड़ सकता, और कोई कुछ नहीं मारेगा। 20-20 हजार रुपए नहीं मारता, घबराओ मत। पापा तुम्हें मारेंगे, वही बात है। मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं आपको जूनियर होने के एडवांटेजेस बता रहा हूँ। ये रात को करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ मैं आपको कि आप जाकर ये काम करो कि लोगों से उधार मांगकर पैसा लेने जाना शुरू कर। मेरी बात सुनो, ठीक है जी। तो माइनर पार्टनर, आप सिंगर हो, मैं आपको बुलाता हूँ परफॉर्मेंस, आपको मैं पैसे नहीं देता, आप मुझ पर कोर्ट केस कर सकते। आप नहीं आते, मैं आप पर कोर्ट केस नहीं कर सकता, आपके पेरेंट्स के साथ एग्रीमेंट होगा, उन पर कोर्ट केस। ये तो बड़ी अजीब बात है, बच्चे के इतने फायदे होने थे। सपोज ईशान ने लविक का खून कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ईशान तुम्हें मुश्किल से 1-1.5 साल की सजा होगी, और बुधवार को तुम्हारे को चिकन खिलाया जाएगा, मंगलवार को पनीर होगा,
फिर एक दिन सूखी सब्जी होगी, वो जो रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है ना, जहाँ वहां पर तुम्हें रखा जाएगा, तुम्हें समझाया जाएगा महात्मा गांधी की बातें, बेटा अच्छे बनो, पहली बार आपने खून दिया, नो 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 वेरी बैड। 1.5 साल यही बकवास करी जाएगी और उसके बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। सर ये 18 साल से नीचे होने के फायदे हैं, ऐसा कुछ करने के लिए आपको मोटिवेट नहीं किया जा रहा है, ठीक है भाई। अब माइनर की बात करें, सर मैं बोल दिया डिस्क्लेमर, अब ये छोड़ दो सर, मैंने इतना सारा कुछ इसलिए बताया कि ये बच्चे के साथ क्या क्या फायदे क्या क्या घाटे। अब हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरी के वाले क्वेश्चन बनाते हैं। कैन अ माइनर, हाँ जी श्रोता साहब, फॉर्म अ पार्टनरशिप। मेरे को ये बुक्स में लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरी उम्र 50 साल, मेरे पार्टनर की उम्र 45 साल, हम दोनों पार्टनर बन सकते हैं, पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं। 50, 45 और 16 अब कर सकते हैं। अच्छा देखा जाए तो मिनिमम तो 2 होने चाहिए, 2 मेजर है ना, ना ये आएगा हमारे में मनुष्य, यानी कि माइनर बीच में आया तो मेजर का भी बैंड बजाया। फॉर्म नहीं कर सकता ध्यान से स्टार्टिंग में, लेकिन एक और अजीब बात देखो जरा, बीच में आ सकता है सर। कैन हाँ हाँ, कैन अ माइनर बी एडमिटेड इनटू अ रनिंग पार्टनरशिप फर्म? यस, बट ओनली फॉर प्रॉफिट। यस, बट ओनली फॉर, हमारा पार्टनरशिप चल रही है, 4 पार्टनर हैं, ठीक है, आपको पता ही है। मान लो आप में से पार्थ अग्रवाल कहता है दिनेश सर मेरी ना एसएसटी बहुत अच्छी है, 10th की एसएसटी मैं पढ़ाऊंगा आगे से, मुझे पार्टनर बना लो। हमने इसे 10% का पार्टनर बना दिया। अब पार्थ हमारे यहाँ एसएसटी पढ़ाता है, अगर बाई चांस किसी साल बिजनेस में नुकसान हो जाए तो पार्थ नहीं शेयर करे, प्रॉफिट हो जाए तो पार्थ को मिलेगा। मैंने आपको बोला हर हर कानून किसकी फेवर में, माइनर की फेवर में, वो इसलिए कहानी सुनाई। हाँ तो हमारी 4 एडल्ट ही है, तो मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हें अलाउड है बेटा, लेकिन तुम क्या फ्रॉड कर रहे हो हमारे साथ? हमारे पास रह के भाग गए, हाँ वो अलाउड है, सब कुछ अलाउड है। हाँ जी सर आ गया। हेलो हेलो, देखो आपका क्रिमिनल माइंड मैंने चलाने के लिए नहीं पढ़ाना शुरू किया, माइनर खत्म। अब आ जाओ, दिमागी रूप से जितने भी आप बाकी व्यक्ति हो इधर आ जाओ। अनसाउंड माइंड, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, वैसे तो सिंपल सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि एक अनसाउंड माइंड का व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकता। मुझे इसके अंदर की भी 3 बातें पता है बाई चांस, इडियट, ल्यूनेटिक, ड्रंकर्ड और इंटॉक्सिकेटेड। क्या बोला मैंने? इडियट, ल्यूनेटिक, ड्रंकर्ड और इडियट का मतलब क्या होता है? इडियट, आप देखो मैं ये लड़कियों से पूछना चाहता हूँ, इडियट बताओ लड़कियों क्या होता है? उसका बड़ा सिंपल रीजन है, मैं बार बार सेम जोक क्रैक करूंगा तो ये कहेंगे कि सेम जोक मार रहे हैं, क्योंकि लड़के ये छोटी मोटी गाली नहीं देते। ये रेफरेंस टू, अभी इनमें आएगा ना ड्रंकर्ड और इंटॉक्सिकेटेड, तब मैं लड़कों से बात करूंगा। हाँ जी, इडियट के बारे में बताओ, इडियट का हिंदी मतलब क्या होता है बच्चों? पागल, 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 इडियट है तू, यही बोलते हैं ना एक दूसरे को। एक पागल आदमी पार्टनर नहीं बन सकता, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? एक पागल है, मैं एक जेन्युइन बात बताऊं, मेरा एक स्टूडेंट है, उसको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिला हुआ पागल। हंसने वाली बात नहीं है, वो मेंटली इल है। मुझे जब मिलता है मेरे को घबराहट हो जाती है कि मेरे को ही ना अटैक कर दे कुछ, दिनेश सर सिगरेट में मेरे पीछे पड़ जाता है, तो बेटा तू कहना नहीं पिलाओ, कभी जबरदस्ती ले ही जाता है पान की दुकान में, सारा पैसे कर, मेंटली इल है। बहुत बढ़िया लड़का था, बहुत होशियार लड़का था, मतलब होशियार नहीं लेकिन एक्टिव, बहुत बहुत बढ़िया, मेंटली प्रॉब्लम हो चुकी है उसको। तो इडियट व्यक्ति से मैंने उसको बोला इमोशनली करके, मैं कहा मैं तेरा टीचर हूँ, सपोज सच बात निकले ऐसे, तो एक काम कर, 1 करोड़ रुपए लगा दे,
मैंने कहा मैं 100 रुपये लगाऊंगा। अगर मैं सारा मान रहा है, मैंने कहा 99% प्रॉफिट मेरा होगा, 1% मेरा होगा। अरे एक में आप ज्यादा हो गए हो, एक में मैं ज्यादा, ये बड़ा सही कॉम्बिनेशन। पागल है ना साला। पागल को पागल नहीं बना सकते, सरकार पागल को भी प्रोटेक्ट कर रही है। सर आप समझो, कोई सर जेन्युइन बोल रहा हूँ, आपने वो देखा नहीं। मैं जब इसका एग्जांपल देता हूँ मेरे दिमाग में वो आ जाता है, उसके नाम प्रॉपर्टी है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे, बंदे ने उसको बेवकूफ बना दिया। बस एक बिल्डिंग है जिसका किराया आता है, खाने का और कोई सोर्स है नहीं, तो दिक्कत हो जाती। यार देखो, कानून में तो मर्डर भी प्रूव नहीं होते, तो मेरी गलती है इसमें। मर्डर प्रूव नहीं होते सर, कई बार आपने देखा होगा किसी ने मर्डर किया नहीं प्रूव हुआ, धमकी दी नहीं प्रूव। सर मेरा काम है कानून बताना, और मैं ये मानकर चलूंगा कि सब प्रूव हो जाएगा। इट वॉज एज्यूम, बाकी मेरा मतलब नहीं है। मैं कोई क्रिमिनल लॉ थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं कोर्ट की एक्टिविटीज थोड़ी बताऊंगा कि उसके डंडे मारो पिछवाड़े पर, उसको पकड़ो, अगर ये काम थोड़ी मैं बताऊंगा यार, कैसी बात है। तो पागल के साथ पार्टनरशिप नहीं हो सकती। रीजन पता लगा आपको ना, ल्यूनेटिक कौन होता है? जिसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। कभी कभी ठीक होता है, कभी कभी सेन, कभी इनसेन। जब इनसेन है तब वो पार्टनर में एंटर नहीं कर सकता। जब वो ठीक ठाक है, उसने एंट्री करी, बाद में दौरे पड़े, कोई दिक्कत नहीं। उस टाइम दौरा नहीं पड़ना चाहिए जिस टाइम एग्रीमेंट साइन हो रहा है, ताकि वो अपने बारे में सही सोच समझ के डिसीजन ले। हाँ जी लड़कों, ड्रंकर्ड, देखो आप मजाक समझ रहे हो। आप लड़कों ने ऐसा सुख प्राप्त किया हुआ है, किसी शराबी व्यक्ति को देखा हुआ है जो बिल्कुल टल्ली हो। लड़कियों को तो पूछना पड़ता है, बेटा आपने किसी को देखा? तो लड़कियां बोलती देखा नहीं देखा, लड़कों ने तो देखा होता है। उस टाइम उस बंदे के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, क्या वो अपने होशो हवास में तो सोचो एक मिनट। आप तो बंदा भी सोच रहे हो अपने मन में, मुझे पता है कईयों के दिमाग में। वो मेरे मेरे दोस्त के फादर है, ही यूज्ड टू ड्रिंक वेरी हेवी ड्यूरिंग द नाइट। रात को मेरे को बुलाते थे, दिनेश इत्थे तू मेरा बेटा, तू मेरा बिजनेस संभाल, मेरा बेटा नालायक है, वो ये है वो है, ठीक है। सुबह साला नमस्ते का जवाब नहीं देते थे। मैंने कहा नमस्ते हंसते हैं, अरे ये क्या हो गया? आप तो सारा बिजनेस मेरे को दे रहे थे भाई, अब क्या हो गया? मैं जनरल वर्ड बोल रहा हूँ, मैंने देखा हुआ है सर। उस टाइम वो कुछ और है, रियल होशो हवास में कुछ और है। बस सरकार यही कहती है कि कोई आदमी गलती से बेवकूफ ना बन जाए, वो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट सही तरीके से समझे, तब पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन। बस मुद्दा सिर्फ यही है सर, ठीक है जी। अच्छा, इंटॉक्सिकेटेड समझते हो? और चरस गांजा अफीम हेरोइन। बस बस बेटा, ये देखो यार, हम आपको वैसे ही मजाक कम कर रहे हैं क्या? डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, ये पॉइंट खत्म हुआ, अब इसके बारे में दोबारा बात नहीं करती। डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, कानून में कुछ व्यक्तियों को क्लियर मना किया गया है कि इनसे आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। कन्विक्ट्स, दो तीन नाम बताओ जो जेल में बंद है आदमी। लॉरेंस बिश्नोई, किसने बोला ये? बहुत तेज आदमी है लॉरेंस बिश्नोई सर, इंडिया का नंबर 1 मर्डरर है, मतलब बड़ा खूंखार आदमी है भाई साहब। ये किसी दिन बस चले सलमान खान को जान से मार देगा, बता दूं मैं आपको। नीरज भवाना, बाप रे बाप, ऐसे बंदों के नाम ले रहा है, इनके बड़े गुंडागर्दी वाला व्यक्ति। और बताओ, और बताओ प्लीज सर, क्रिमिनल्स के अलावा किसी के नाम ले लो यार, डरा रहे हो तुम तो भाई। और नाम लो कोई, राम रहीम, आसाराम बापू, सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सतेंद्र जैन सर की बिटिया एक दिन यहाँ पर अकाउंट पढ़ने मेरे पास आ चुकी है, बाद में उसने साइंस और योर काइंड इन्फॉर्मेशन इसी कोचिंग में आ चुकी है। तो जैन साहब भी बंद है, मतलब काफी तबीयत खराब चल रही है, तो उनसे हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते, क्योंकि उन पर पहले ही एक केस चल रहा है, हमारा एक और चल जाएगा फ्रॉड करने का, क्या फायदा होगा। तो सरकार कहती है कन्विक्ट से आप नहीं कर सकते। एलियन एनिमी, क्या इस टाइम इंडिया की किसी पड़ोसी दुश्मन देश से लड़ाई है? पड़ोसी देश से लड़ाई है? किससे लड़ाई है? किससे लड़ाई है? इंडिया पाकिस्तान में कई कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, यहाँ से पाकिस्तानी सूट लेके आते हैं, लोग आते हैं, बकायदा आते हैं। कोई व्यापार बंद नहीं है, कुछ दो तीन चीजें बंद है। इंडिया ने प्याज बंद कर रखा है पाकिस्तान के लिए। पानी नहीं, हमारे को एक लिमिट में पानी देना होता था, तो वो पानी ना बांध नहीं बना हुआ था, तो थोड़ा ज्यादा चला जाता था। तो इंडिया ने बांध बना लिया, उसको उतना पानी देता जितना हमारे कह रखा है, अभी तक नहीं हो रखा था। मोदी बहुत तेज आदमी है।
इलेक्शन नहीं आया, वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। एलियन एनिमी होता है पड़ोसी दुश्मन देश। फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन और रशिया। यूक्रेन और रशिया के बंदे आपस में पार्टनरशिप नहीं कर सकते, ये मतलब हुआ एक तरीके से। मान लो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, मेरा पाकिस्तान वालों को मैं गेहूं देता हूँ, अच्छा हमारा खाएंगे हमें मारेंगे। तो जब हमारी पुरानी पार्टनरशिप भी होती है वो सस्पेंड हो जाती है जब ऐसी लड़ाई होती है। तो ये केस है। चलिए सर फटाफट नोट कीजिए बच्चों। तो बच्चों अभी तक हम एक पॉइंट पर अटके हुए थे। अभी तक आप गौर से देखा आपने, एक पॉइंट पर, सिर्फ फीचर पर। सेकंड फीचर एग्रीमेंट। देखो गौर से आप, जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी उसमें सेकंड फीचर क्या है? एग्रीमेंट। बच्चों पार्थ एक बात बताओ, ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस पता है तुम्हें क्या होता है बेटा? ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस के बारे में तो कौन बताना चाहेगा मुझे? बोलो बच्चे। तो बेसिकली फैमिली का हेड होता है कर्ता एंड क्या बोलते हैं सिस्टम प्रॉपर्टी। तीन पुश्ते हिंदुओं में है, ये तीन पुश्ते आपस में अगर मिलकर बिजनेस करती है, एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर सकती है। मैंने ऐसा डाबर वाला को पता है आपको, प्रदीप बर्मन, ये बर्मन डाबर वाले थे उसमें, मैंने इनके अकाउंट्स बनाए हुए सर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 1994 में मेरी पोस्टिंग हुई थी, 2 साल तक मैंने आज तक रेजिग्नेशन नहीं दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दिनेश राजपाल डालते हो तो वहां लिखा था एब्सकॉन्डेड, भगोड़ा, भागा हुआ है। नहीं मेरे कुछ नहीं हुआ सर, मैं उस टाइम पढ़ाता था, मुझे क्लरिकल पोस्ट पर नहीं काम करना, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। कुछ नहीं सर, अभी इधर पढ़ते हैं वापसी आते हैं। क्या बता रहा था मैं खुद ही बुला देता हूँ। हाँ, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी दो जगह है, एक बंगाल है और एक रेस्ट ऑफ इंडिया है। बंगाल में चलता है कौन सा? 2 लॉ होते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, एक मैं नाम भूल गया, मिताक्षरा और दया भागा। दया भागा लॉ में दया, दया वर्ड से लड़कियों को भी को पार्टनर बनाया जाता है। बंगाल में लड़कियों को भी इक्वल राइट्स है, रेस्ट ऑफ द इंडिया में नहीं है। अगर दिल्ली में किसी की ज्वाइंट हिंदू फैमिली है तो उसमें लड़कियां पार्टनर नहीं बन सकती, और अगर बंगाल में है तो लड़कियां, मेरे को क्या बोल रहे, मैंने बनाया पार्टनर बन सकती है। उसे कहते हैं दया भागा लॉ, और यहाँ पर है मिताक्षरा लॉ। ठीक है, घर में पार्टनर जैसे को पार्टनर जो भी होते हैं, इनके घर में बच्चा पैदा हुआ बच्चा 1 साल का को पार्टनर, क्या पार्टनरशिप में होता है? क्या पार्टनरशिप में होता है? पार्टनरशिप में नहीं होता। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है। इसकी एचयूएफ है भैया, मेरे को पता लगा था। ठीक है, मेरे पास दूसरा एग्जांपल है, मैंने आज तक इतने एग्जांपल नहीं देखे, इनका एग्जांपल देखा। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। It does not arise from status, as in case of Hindu undivided family. Example, A, B, C 3 पार्टनर है, B डाइड, B का बेटा D अपने आप पार्टनर बनेगा या एग्रीमेंट होगा? ऑटोमेटिक पार्टनर और एग्रीमेंट। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन 1 मार्कर में बहुत आते हैं, तुम्हें लॉजिक पता होगा तो हम बहुत अच्छे से कर सकते। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, पहली। हु हैव एग्रीड, दूसरी। क्या है हु हैव एग्रीड? तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ दैट अ पर्सन इज अ पार्टनर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, गौर से। ए एंड बी ज्वाइंटली परचेज्ड प्रॉपर्टी, सोल्ड कर दी, रेंट पर दे दी। दोनों केसेस में वो को ओनर है, नॉट पार्ट। क्योंकि पार्टनरशिप में तो म्यूचुअल एजेंसी भी होती है। मैं कोई काम करूंगा, मेरा पार्टनर भुगतेगा, ये कोई काम करेगा बी भुगतेगा, ऐसा तो नहीं। मैंने अपने कई दोस्तों के साथ कभी कभी प्रॉपर्टी मिलकर लेनी पड़ती है, मजबूरी फंस जाते हैं। तो ये थोड़ी है मैं घर में कुछ राशन लाऊंगा मेरा दोस्त भी पे करेगा। पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, बाय माई एक्ट अदर पार्टनर विल ऑल्सो बी लाइबल, इसमें ऐसा नहीं होता।
तो को ओनर और पार्टनरशिप में फर्क होता है। ये दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं, शायद इसका प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं, शायद इसका रेंट शेयर कर रहे हैं, बट दे आर नॉट पार्टनर। दो आदमी मिलकर प्रॉपर्टी लेते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? को ओनर्स, नॉट पार्टनर। दो आदमियों ने मिलकर प्रॉपर्टी खरीदी तो बेचा, एक ही काम किया। सिंगल पर्सन तो वैसे, सिंगल काम के लिए तो बिजनेस वैसे भी नहीं होता, सिंगल काम के लिए तो बिजनेस भी नहीं होता, मतलब बिजनेस में तो रेपिटेटिव होना चाहिए ना, तो एक ही बार काम किया तो वैसे भी बिजनेस नहीं। बिजनेस बिजनेस का लीगल होना बहुत जरूरी है। याद है इसका एग्जांपल आ रहा हूं? दो चोर मिलकर डिसाइड करते हैं जो बांटेंगे आधा आधा। ए और बी ने मिलकर 50,000 की चोरी करी, कितना कितना बनना चाहिए? एक पूरे पैसे लेके भाग गया। इसका क्या मतलब है? बी पुलिस में जा सकता है? चला जाए, पकड़ा जाएगा। तू आजा, तेरे दोस्त को बाद में पकड़ते हैं। पार्टनरशिप में जितने भी प्रोविजन है उसके लिए क्या होना चाहिए? लीगल बिजनेस। कैन अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बी फॉर्म्ड अंडर द नेम ऑफ पार्टनरशिप? देखो पार्टनरशिप में क्या जरूरी है, क्या जरूरी है? पार्टनरशिप में बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप में बिजनेस का होना। क्या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप के नाम पर बन सकती है? चैरिटी धंधा है क्या भाई? चैरिटी में तो दान करते, प्रॉफिट होना नहीं, बिजनेस है नहीं। तो अगर आपने चैरिटी यानी एनजीओ खोलनी है तो कंपनी बनाओ, पार्टनरशिप नहीं बना सकते। नो। म्यूचुअल एजेंसी से क्या समझते हैं आप? हाँ बेटा, सर चैरिटी करो और वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन। आप कंपनी बनती है, ट्रस्ट बनता है, कंपनी बनती है। एनजीओ कंपनी बनती है, ट्रस्ट बनता है। हमारे भी एक है सेवा रसोई के नाम से, अगर आपको पता, तो ट्रस्ट बनता है, कंपनी बनती है। जागृति फाउंडेशन फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन, आप प्रेसिडेंट मैम थे। बड़े सारी अच्छे एनजीओ खोल रखी है हमने, काम कितनी एनजीओ वाला करते हैं, तो करते हैं तो आपको थोड़ी बताएंगे। चलो आओ सर। तो दोस्तों अब हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बताओगे पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है? रिटर्न भी हो सकता है और ऑल म्यूचुअल डिसीजंस, जो भी आप म्यूचुअली डिसाइड करते हो वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। पार्टनरशिप डीड, रिटर्न एग्रीमेंट व्हेन एग्जीक्यूटेड ऑन ए स्टैम्प्ड पेपर। सर डीड का मतलब होता है रिटर्न एग्रीमेंट। डीड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। डीड का मतलब रिटर्न एग्रीमेंट होता है। ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इनको सीधा सीधा करवा रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या एडवांटेजेस है पार्टनरशिप डीड की? इट अवॉइड डिस्प्यूट्स, झगड़ा होगा नहीं जब सब कुछ लिखित में कह रखा है, फिर काहे का झगड़ा? इट कैन एक्ट एज अ प्रूफ in case of any dispute. It can act as a proof in case of any dispute. क्वेश्चन 6, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को शॉर्ट में लिखते हैं पीडी। पार्टनरशिप डीड में क्या कंटेंट होते हैं? नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्ट,
कौन कितनी कैपिटल लगाएगा? कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की परसेंटेज, इंटरेस्ट ऑन लोन की परसेंटेज, सैलरी, जो भी डिसाइड करो इसके अंदर का। राइट्स ऑफ पार्टनर, एक पार्टनर के क्या क्या अधिकार हैं, राइट्स क्या है? राइट टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस, बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें, राइट टू हैव एक्सेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट टू रिटायर, रिटायर होने का हक है, राइट टू रिस्ट्रिक्ट एडमिशन ऑफ अ राइट टू रिस्ट्रिक्ट एडमिशन ऑफ अ, मतलब समझते इसका? पर एक डिसीजन ऐसा है जो सबकी हाँ चाहिए। हम इस टाइम 24 बच्चे बैठे हैं और मेरे को मिला के 25, तुम 24 ने डिसाइड कर लिया कि एक नया पार्टनर आएगा, मैं मना कर रहा हूँ नहीं आ सकता, एक बंदा ना कर दे, मैं क्या तुम में से भी कोई ना कर सकता है, जरूरी मेरी ना करनी है। तो ये होता है, फटाफट नोट करो दोस्त। क्लास